आपकी बस में कौन कौन वर्ग के लोग ज़्यादा थे? एससी के लोग थे कि ओबीसी के थे कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा थे? कौन लोग ज़्यादा थे? जी पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग के लोग। जी हाँ। और जो बसों में लड़ाइयाँ हुई जो हमारे क्षेत्र में जो लोग 2 ब्राह्मण थे वो लोग गए ही नहीं थे। वो गए ही नहीं थे। हाँ, लिखा है कि कठेरिया हिंदू है। जी हम लोग जन्म से या तो हमारे अंदर है जो ये वर्ण बनाए गए हैं, शूद्र और ब्राह्मण और श्रमण और क्षत्रिय और समान, ये तो हम लोग वही है जो वर्णों के। दादाजी आप बताओ, कहीं लिखा है कि आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू तो है। कहाँ लिखा है? लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर योगी सरकार जी है और मोदी की सरकार है, क्या इनके कार्यकाल से आपको लगता है कि दलितों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं हुआ हम लोगों को। इनकी सरकार में पढ़े लिखे मारे हाँ, कोई पंडित थे वो लोग। हाँ पंडित लोग पहले आपसे कहते थे कमल में दो, हाँ इसके बाद पंजा पीछे सिला देते। हाँ कहाँ ये पंजा है इसमें दो वोट। हम इसी तरीके से महिला पंडितों ने धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, जब दिया तो कहेंगे पंडितों ने आपको धोखा दिया। हाँ और हम उतने टाइम पर अंदर ही से तो हम ताला लगा के 6 बजे अपने बच्चों को बाथरूम में उसमें तस्लीमें कराते थे उस समय पे। हाँ बाहर नहीं निकलने दे शाम को। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आपको मालूम ही है हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर। उस हाले कानपुर की यात्रा में हम आपको कानपुर की जगह जगह दिखा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, हर वार्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं उनको भी दिखा रहे हैं और रूबरू करा रहे हैं उन लोगों से भी जो हमारे लिए और आपके लिए ख़ास बन सकते हैं और ख़ास हैं। इसी कड़ी में हम हैं वार्ड 45 में, जगह है पहलवान का पुरवा, आज़ाद नगर लगता है ये, और जो क्षेत्र नवाबगंज है और विधानसभा कल्याणपुर होगी। तो वहाँ पे हम जब निकल रहे थे तो एक ये परिवार मिल गए हमको, ऐसे बैठे हुए थे और वार्ता होने लगी तो इंटरेस्टिंग सी कुछ बातें निकल के सामने आ जाती हैं ना। तो जब दादी कहें आपको, जब चाची दादी के बारे में पता चला, हमारी बात हुई तो 1988 से आप बीजेपी ज्वाइन किए और कह सकते हैं कि उस दौर की सबसे पहली एससी महिला होंगी, अनुसूचित जाति की महिला होंगी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया होगा शायद। लेकिन आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपसे पहले कोई था या नहीं था महिला में? पहले कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहली अनुसूचित जाति की महिला जो कानपुर में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था वो आज हमारे साथ हैं। नाम है माया कठेरिया जी और ये उनका पूरा परिवार है। आप हैं रज्जन लाल कठेरिया जी, उनके पति, और आप पुत्र हैं, नाम मनोज कुमार कठेरिया जी, और एक अजय कठेरिया आपके छोटे भाई हैं, वो भी, उनसे भी मेरी वार्ता हो रही थी। तो चलिए जानते हैं इस पूरे परिवार के बारे में और विचार देखते हैं क्या है। तो चाची स्वागत है आपका जी। बोलिए। नाम क्या है आपका? माया कठेरिया। कब ज्वाइन किया? 1988 से आपने बीजेपी ज्वाइन कर रखी? जी हाँ। सबसे पहले बीजेपी ने क्या बनाया था आपको? मंत्री। हाँ। किस मोर्चे में मंत्री बनाया? कोई ना कोई महिला मोर्चा में। महिला मोर्चा की? महिला मोर्चा का अनुसूचित जाति के महिला मोर्चा की आप पहली मंत्री बनी थी। अच्छा, बीजेपी में जाने की आप थोड़ा सा कहानी बताइए। पहले तो ये बताइए कितना पढ़ी हैं आप? 5वां पढ़े हम, ज़्यादा नहीं पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो राजनीति में जाने का मन कैसे हुआ कि अब राजनीति करी जाए? थोड़ा विस्तार से बताएं। तो बैठे तो हमने कहा यहाँ सब होता है सब कुछ, तो हम भी राजनीति में निकले और जगह जगह लड़के खड़े होते हैं, कहीं कुछ कहीं गुंडाई होती है, तो कुछ रहेंगे और नंबर दिया जाएगा तो इसी मारे में हम दौड़ के जाया करेंगे थाने, देखेंगे कि भैया यहाँ पे गुंडाई हो रही, वो वहाँ पे हो रही है, तो हमारी सुनवाई होती थी सब कुछ। अच्छा, ये मोहल्ले की गुंडाई देख के आपने सोचा कि हम राजनीति में जाएंगे? हाँ, ये अगल बगल सब देखे, हल्ला मोहल्ला। मेरे पति बाहर सर्विस करते थे। अच्छा, पति कहाँ सर्विस करते थे? लखनऊ में करते थे। अच्छा, आप लखनऊ में उस समय सर्विस कर रहे थे? कलकत्ते में थे। पहले आप कलकत्ते में, तो यहाँ अकेले रहती थी ये? अच्छा, जब आप बहुत बदमाश परेशान करे थे यहाँ। अच्छा, हाँ, कलकत्ते में रहते थे हमारे पति। अच्छा, तो बदमाश परेशान करते थे इसलिए आपने सोचा एक पार्टी ज्वाइन कर ली। हाँ, ज्वाइन कर ले। तो आपने भाजपा ज्वाइन? हाँ, तो हम थाने जाते थे, बल्कि पुलिस वाले यहाँ खड़ी रहती थी गाड़ी, और जैसे वो जाए वैसे कट्टा बंदूकें छूटने लगे। हाँ, ये होता था। और कहा यहाँ घर छोड़ के भाग जाओ, ये
यहाँ हम रहेंगे, यहाँ छोड़ के भाग नहीं, रहने नहीं पाओगे। मतलब हमारा प्रशासन ने बहुत मदद की हमारी, और उसी के आड़ में हम खड़े रहे हैं। अच्छा चाची, एक चीज़ बताओ, ये जो कट्टा बंदूक लेके आते थे, ये दबंग थे और किसी और पार्टी से संबंध रखते थे क्या? नहीं नहीं, वो चोर बनवास थे वो। अच्छा, चोर बदमाश लोग। हाँ, गंगा किनारे कटरी किनारा था, बनवास लोग रहते थे, दिन भर घूमते थे, रात में घर में डकाती काटते डालते थे। थे। हाँ, वही लोग थे। अच्छा तो जब- हाँ, तो हमारे बहुत जने ने कुछ क्लब सभासद थे, उन्हें मैंने साथ दिया, थाने गए, बताया, पुलिस भेजा कि इनके यहाँ हमेशा रात 6 बजे शाम को भी आ जाए, रात 12 बजे 2-3 चक्कर लगाती थी पुलिस। कहते डेरो ना, हम हैं। अकेला घर था क्या आपका? हाँ अकेला था। यहाँ हाँ। केवल आपका? हाँ, आपका हमारा था। हाँ, अच्छा, अच्छा। कहीं डरना नहीं, उतने टाइम पर अंदर ही से तो हम ताला लगा के 6 बजे अपने बच्चों को बाथरूम में उसमें तस्लीमें कराते थे उस समय पे। हाँ? हाँ, बाहर नहीं निकलने दे। शाम को हम खाना कम देते थे, एक एक रोटी खा लो बच्चे लोग, और नहीं रात में लेटने कहाँ ले जाएंगे, इस वजह से हम निकलते नहीं थे। 1 मिनट, मतलब 6 बजे आप यहाँ ताला लगा देती थी, अंदर हो जाती थी। जी हाँ। इन लोगों को अगर टॉयलेट लगती थी तो आप क्या करती थी? तसले में सुसु कराते थे, तसले में ही और कराते थे। सवेरे नहाने के पहले फेंक आते थे, तब ना धो के रख देते थे। मतलब ये इतनी स्थिति खराब थी उस समय कि आप बच्चों को बाहर टॉयलेट नहीं करा सकते थे। चलो, यहाँ आकू शुक्ला रहते हुए पहले ऊपी हॉलों की दुकान थी उनको, तब वो गए हमारे साथ में, रिपोर्ट अप्लीकेशन दिया और हमारी मदद किया उन लोगों ने, तब जाके यहाँ बनवास बंद हुए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा कोई खास इरादा और मकसद नहीं था, लेकिन जब यहाँ की व्यवस्था देखे और इसके बाद डकैतों का एक दबंग था, ये गुट था जो यहाँ पे लगातार आता रहता था, एक डर था, उसकी वजह से आपने ज्वाइन की कि पुलिस जल्दी सुनेगी। तो चाची कितनी बार चुनाव लड़ी हो? हम लड़े एक बार चुनाव, और फिर दूसरा चुनाव तो नाम नहीं है, जागेश्वर से लड़े, तो वहाँ से थोड़े वोट से। हाँ निर्दलीय लड़ी थी। हाँ। तो एक बार आप बीजेपी से लड़ी हो, हाँ, तो क्या हुआ था फिर उस चुनाव में? उसमें थोड़े वोटों से हम हारे थे। बहन जी बोली हम क्या करें, हार गए। बोले चाचा ने तुमको टिकट दिया है, शाम बिहारी चाचा ने, वही तुमको जिताएंगे। बहुत औरतें हमारे संगे उपाध्यक्ष थी और थी, तो कहेगी ये तुम्हारे संगे गलत। वहाँ से कोई हमारा पार्टी का एससी कार्यकर्ता नहीं था। आइए, आप क्या कह रहे हैं? आप इधर आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा। हाँ, मनोज जी आप? जी हाँ, जी हाँ, मैं मनोज कठेरिया जी हूँ। तो जब माँ चुनाव लड़ी थी पहली बार, तो आपकी कितनी उम्र थी आपकी? उस माँ जब चुनाव लड़ी है तो लगभग हम 25-27 वर्ष के थे हम। 25-27 वर्ष के थे। जी हाँ, लेकिन उससे भी पहले हमारे यहाँ बीजेपी का संघ का एक कार्यकाल हुआ करता था। जब दीपक इनका चुनाव निशान था तो हम लोग पीछे पीछे दौड़ा करते थे, और यहाँ पहली बार है जो संघ से हमारे यहाँ क्षेत्र की जो प्रेमलता कटियार है उनको टिकट दिया गया, और वो हार गई। और हम लोग इसी तरह घूमते टहलते दूसरा कार्यकाल आया तो हमारे यहाँ क्षेत्र में कन्हैया लाल वाल्मीकि जी वो मंडल के एससी तिलक नगर मंडल से एससी के अध्यक्ष बनाए गए। तो उनके साथ हम कार्य करते रहे, कोई पदाधिकारी ना होते हुए भी। तो हमने लोगों के घर से कांग्रेसी झंडे हटा करके बीजेपी झंडे लगाए। अच्छा। और दौड़े भागे। अपने हाथ से हटा के कांग्रेस से हटा के बीजेपी लगाया आपने? हाँ, लगभग थोड़ा बोड़ा नहीं, 100-150 यहाँ अपने क्षेत्र से ले जा करके नवाबगंज, लगभग यहाँ से हमारा डाक खाना पड़ता है 2 किलोमीटर की दूरी पे, सबको ले जा करके वोटर आईडी बनवाना, कहीं उनके राशन कार्ड बनवाना, और इस तरह की हम समाज सेवा करते रहे। तो ये ना उतारनी कौन सी समाज सेवा है? नहीं, कोई सेवा जितनी सूझबूझ थी हमारे अंदर की, हमारे क्षेत्र का नेता है, और लगभग हमारा बीजेपी का है जो लहर है, और हम चाहते जो हमारे बीच में है तो वो ये झंडा क्यों लगाएं घरों पर। तो वो दूसरे आकर के ज़बरदस्ती लगा जाते थे, तो वो घर के लोग बुजुर्ग होने के नाते है जो वो झंडा हटा करके भाजपा का झंडा नहीं लगा सकते थे, तो इसलिए मैं जाता था लगाने के लिए। डर था कि कांग्रेस का हटा के भाजपा नहीं लगे, क्यों, वजह क्या रही? इसमें वजह कुछ नहीं थी, हमारा क्षेत्रीय नेता ही भाजपा ही था, और हम लोग माननीय बहन जी जो प्रेमलता जी थी वो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 15 अगस्त को यहाँ उनका प्रोग्राम हम लोग रखते थे। तो उसमें है जो 500-700 हज़ार आदमी इकट्ठा होता था, तो उसमें हम लोग खेल कूद का चयन होता था, उसमें हम लोगों को इनाम देती थी माननीय विधायिका जी। इस तरह है जो हम पहली बार है जो
वार्ड में हम सदस्य बनाए गए। फिर हमारे मनोज कुमार भाटिया अनुसूचित मोर्चे से अध्यक्ष बनाए गए, उनके साथ मैं कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर उसके दूसरी बार हमारे गोकर्ण शुक्ला जी यहाँ मंडल अध्यक्ष बनाए गए, तो उसमें है जो महामंत्री हम बनाए गए हैं महामंत्री जी। हाँ, मैं सीखता ही माँ का ही काम करता था, क्योंकि माँ है जो ना इतनी पढ़ी लिखी थी और ना इतना सूझबूझ था। दबंग हैं आप, ऐसा नहीं है, दबंग ही हाँ, तो करती है। जुझारू थी और हर जगह है जो आगे से आगे है जो हर लोगों के साथ मदद करना और सामाजिक, हम लोग कोई गलत दृष्टि नहीं, अपने क्षेत्र का समाज सेवा करना। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप 2000 से पहले शायद चुनाव लड़ी थी माँ आपकी। जी हाँ, सन कौन सा था? सन 2004 का ही था जब टिकट 2004 का लेकिन टिकट। जो 10-12 साल उससे पहले ये कार्यकर्ता थी, जब हमारा क्षेत्र यहाँ पर है जो क्यों हार कैसे गए यहाँ से? हारने की इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग है, आप सुनाइए जरा। हाँ, हारने की कहानी ये है कि ये जो घर का ही आदमी हारा जी है। हाँ, कि हमारे क्षेत्र में ये महिला हमारे बीच में हमारे लोगों के से मदद मांगती रही। आज ये चुनाव की है जो नतीजे पर पहुंच गई, और जो हमारे वरिष्ठ लोग थे उनका योगदान था कि ये महिला जीतना नहीं चाहिए, इनको हराना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पर 5 जगह पर पोलिंग बूथ था, जिसमें कि हम पहला पोलिंग बूथ लगभग 450 वोट विष्णुपुरी से लेकर के आए, और एसडी कॉलेज से हम वहाँ से 1250 की पोलिंग बूथ लिए। आजान नगर से हमको 650 की लीड मिली, और हमारा चिड़ियाघर पहलवानपुरा से लेकर मौनी घाट तक वोट नहीं था। जेवरा पे जो एससी वोट था वहाँ पे वो कम पढ़े लिखे, इसलिए उनको दारू शराब और खाना पीना पैसा खिला पिला करके वो एक तरफ वोट कर लिया गया है। इस कारण हम लोग गरीब होने के कारण निकल गए। जितना वोट जो था हमारा पार्टी लेवल का, और जो लोगों ने साथ दिया तो हमको भरपूर बहुमत मिला। और जो कुछ विरोधी भी होते हैं तो विरोधी ने है जो उसका फ़ायदा उठाया कि ये वोट इनकी तरफ ना जाने पाए, तो इसलिए हम 185 वोटों से चुनाव हार गए। दोबारा टिकट हमारे बगल के वार्ड में कोई हमारी पार्टी का है जो एससी कार्यकर्ता ना होते हुए भी ज़बरदस्ती लक्ष्मी गौतम को पार्टी में एससी का है जो टिकट दे दिया गया, और मुझसे बोला गया आप क्षेत्र में तैयारी करो, हम आपको टिकट दे रहे हैं। गरीब होने के कारण भी हम लोगों ने उस समय लगभग 4.5 लाख रुपए का खर्चा किया। पुनः इसी तरह है जो पिछले वर्ष हमने मनोज कठेरिया, जब हमने जो टिकट की मांग की अपने बगल के वार्ड में, जो पहले वे सपा में थे मदन बाबू जी और सभासद थे, तो वो सपा से आकर के फिर वो पहले वो कांग्रेस में थे, सभासद हुए, फिर सपा में आए, तो सपा से फिर है जो पार्टी के कार्यकर्ता ना होते हुए भी और हमने अपने क्षेत्र में है जो वहाँ पुराने कानपुर में लगभग सभी से दौड़ बैठ करके वहाँ पर समाज सेवा की और लोगों के अंदर पहचान बनाई, लेकिन फिर भी टिकट हमको नहीं दिया गया। पहली बार जब आप चुनाव लड़ी तो आपको भाजपा के लोगों ने हरा दिया। हाँ, हमको हरा दिया जी। किसने? प्रेमलता कटियार जी ने। अरे क्या नाम ले, किसी का नाम नहीं, चलो ठीक है। ये हम कहते हैं कि हमारे यहाँ की ये जो नाली है यहाँ से लेके वहाँ तक बंद है, और इस टाइम पर पप्पू पाड़े हैं, और आगे तक की सफाई होती वर्मा जी की उस जगह तक, और हमारे घर के आसपास नहीं सफाई हम लोग होती। बात करते हैं। हाँ। दूसरे चुनाव में भी आपको टिकट नहीं दिया, भाजपा ने धोखा दिया। हाँ। दिया ना, क्योंकि आप तैयारी करते रहे, किसी और को टिकट मिल गई। हाँ। हाँ, हम ये चाहते हैं कि छानबीन करके टिकट दिया जाए, जो हरजन है तो हरजनी को दिया जाए, और जिस इलाके में ये नहीं कि वो उसको टिकट हरजन नहीं ना तो अब हरजन नहीं बोला जाता है। आप लोग कब तक हरजन बोले? अब आपका अनुसूचित जात बोल लीजिए। हाँ, 80 को बोले। अच्छा, 80 को आप टिकट दीजिए। क्यों 80 जो बैठी है दूसरी 80 को नहीं दिया जाएगा टिकट, और देख के दिया जाए। मतलब छानबीन के दिया जाए। हाँ। तीसरी बार भी आपने टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन आपको टिकट नहीं मिली। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, कर चल रहे हैं भाजपा में, कहते भैया वो पतंग ऊपर जा रही है, हाँ पतंग कट ना पावे, पतंग उड़ाओ ऊपर जाए नीचे ना गिरने पावे। तो ये इशारा महिला जानती है, माया कठेरिया, कि हाँ ये इशारा कर रहा है कि पतंग को वोट दो पर माया कठेरिया को वोट मत दो। ये सारा मेरे लड़कों में रहते हैं, सीखी हैं कि हाँ, और लोग हाँ, अब पार्टी में अब हम जा रहे हैं, कितने पंडित जो हमारे साथ में थे बिशनपुरी में, चल रहे भाजपा में, हमको कमल को दो, और जब हम मुड़े तो वो पंजा यो हाथ दिखा दे कि पंजा को देना है। अच्छा, ये सब पार्टी वाले करते थे? हाँ, ये पार्टी। कौन लोग थे?
अब उनका ना कोई बुढ़े थे, कोई पैसा खाना हमसे खाते थे और टिकट इस तरीके मान तो अभी इस कुछ आप बोली थी, पंडित थे, कौन थे, क्या हाँ बोले? पंडित थे वो लोग। हाँ पंडित लोग पहले आपसे कहते थे कमल में दो, हाँ इसके बाद पंजा पीछे सिला देते। हाँ कहा ये पंजा है इसमें दो वोट। हम इसी तरीके से महिला पंडितों ने धोखा दिया। हाँ बिल्कुल, जब दिया तो कहेंगे। पंडितों ने आपको धोखा दिया मतलब, हाँ हाँ? और हम हर वक्त चलते रहे साथ में। आज बुला रहे, आज 10 महिला के लेके आना, आज 5 लेके आना, आज हमको झांसी चलना, आज वहाँ चलना। हम भर भर के गाड़ी ले लेके चलते थे, अपना खर्चा लगाते थे। और हमारे संगे जब मौका आया तो ये हमको मतलब इस तरीके हुआ। हाँ अच्छा, चुनाव लड़ी जब आप, तो आप क्या करते थे? हम नौकरी करते थे। प्राइवेट नौकरी हाँ, प्राइवेट नौकरी करते थे। तो पहले चुनाव में भी तो कुछ पैसा खर्चा हुआ हाँ होगा। पैसा हमारा खर्चा 4.5 लाख खर्चा किया आप, पूरा चला गया। कुछ कर्जा लिए थे कि अपनी तरफ से था पूरा? हाँ 70,000 रुपया बाकी रह गया था। अभी पिछले साल सन 2004 में जब माताजी माया कठेरिया ने चुनाव लड़ा तो 4.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। अभी जो 70,000 बाकी रह गया था वो साल भर पिछले साल वर्ष के बाद हम उसको अदा कर पाए। देखिए 2004 का कर्जा 2021 तक चला और एक बार चुनाव लड़ने का नतीजा था। एक बार और एक वो निर्दलीय आपने लड़ लिया, उसमें तो कम ही लगा होगा। और सर ये माया कठेरिया जी ये उस समय की कार्यकर्ता हैं, मैं तो उनका पुत्र हूँ। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज कार्यकर्ता हैं, खाली बस लेकर के दौड़ करके जाते थे, लेकिन हम लोग माँ बेटे और हमारी पहलवानपुरा की महिलाएं लेकर के हम लोग पूरी महानगर की बस भरवा करके हमारे यहाँ कानपुर में वेंकैया नायडू जी आए, अटल जी आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कानपुर में आए, प्रमोद महाजन जी भी आए, लाल कृष्ण आडवाणी भी जाए। हर बार हम लोग पूरी बस भर करके ले गए, एंट्री लिया। जो हमारे आज है जो विधानसभा में है जो और लोकसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, वो भली भांति जानते हैं कि है जो ये माया जी इतनी बस लेकर के आए, वो अपने हाथ से हम लोगों का वो पानी का पाउच का बोरी और इतने इतने लंच पैकेट ये ले जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को खिलाइए, भूखा प्यासा मत रखिए। माया जी हमारे सांसद श्याम बिहारी मिश्र जी जब तक थे उनका सहयोग था, हमारे ऊपर हाथ था, वो हमारे बीच नहीं है। तो आज हमको बहुत दुख है, खेद है। वो हमेशा हम लोगों ने इस पार्टी में रहते हुए कभी गुटबाजी का हम लोग नहीं जानते। आज हम लोग 2-4 वर्षों में ये समझने लगे कि पार्टी के अंदर भी गुटबाजी होती है। कह तो रही है कि आपको ब्राह्मणों ने हरवा दिया यहाँ। ऐसा है माता जी, ऐसा नहीं है। वो हमारे क्षेत्रीय जो 2-3 लोग ब्राह्मण हैं, वो हमारे क्षेत्र में अधिकांश ब्राह्मणों ने हमारा साथ दिया। जो कि हमारे ब्राह्मण सांसद जी थे उन्होंने ही टिकट दिया। जो हमारे अगल बगल पड़ोस के हैं जो बाहर के रहने वाले हैं 2-3 पॉलिटिकल हो गए हैं, हैं? आप नेता बन रहे हैं। हाँ नहीं आप थे तो आप सीधी बात बोल रहे हैं। शब्द और बोलेंगे। सर जी आपसे कहना ये है कि मैं है जो वार्ड का सदस्य होते हुए मैं तिलक नगर मंडल एससी का कोषाध्यक्ष हुआ, फिर दोबारा तिलक नगर मंडल में महामंत्री और है जो कोषाध्यक्ष बनाया गया, फिर मैं जिले में बीरेंद्र सामरिया जी के साथ मैं प्रदेश का मंत्री मनोज जी बनाया एक गया। बात आपसे, आपको मिला क्या भाजपा में? सर मिला कुछ नहीं, छोटे तबके का कार्यकर्ता हूँ इसलिए कुछ नहीं मिला। जो हाँ जो पिछलग्गू होते हैं और जो लोगों कभी की आपने गुटबाजी करते हैं और चमचागिरी करते हैं वो आगे निकल जाते सुनो हैं। तो सुनो, आज- क्या आपको इतने दिन से 1988 से आप काम कर रहे हैं, कुछ मिला आपको भाजपा में कुछ काम करके? नहीं, कुछ मिला कभी नहीं दिया कि मतलब अभी भाई केवल समाज सेवा की है, हाँ। भाजपा ने आपको दिया हमको कुछ नहीं दिया है। तो मन नहीं किया कि कभी यार छोड़ दी जाए पार्टी? ऐसा नहीं, क्योंकि ये विचारधारा हमारी ये पार्टी की ऐसी है। क्योंकि अब कौन सी विचारधारा, कौन सी विचारधारा आपको पार्टी की पसंद आती है? आपसे कौन सी विचारधारा पार्टी? विचारधारा ये है कि आज हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिलवा दी है। वो संघ के कार्यकर्ता हो गए। हम लोग संघ नहीं जानते थे। अच्छा, कि संघ की- क्या है हमारे यहाँ। हाँ जी हमारे क्या करते यहाँ- हैं? वो संघ हमारे यहाँ जो प्रांत के लोग आते हैं, बड़े हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण, तो हमारे बच्चे जाते हैं समाज सेवा में। वो है नहीं, विद्यालय गए हुए हैं, कुछ दुकान पे गए हुए हैं। हमारा भांजा भी है, उसको भी मैंने संघ में डाल दिया है भाजपा में। हमारे ये रिजर्वेशन के बारे में जानते हो? हाँ जी रिजर्वेशन के बारे में जानता हूँ। संघ हमेशा कहता है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, तो आपका क्या कहना है? नहीं सर ये तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। संघ तो रिजर्वेशन के भी खिलाफ है। उनके लोग कहते हैं कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए सहमत है? नहीं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन जो क्यों बीजेपी ज्वाइन किए, क्यों आरएसएस ज्वाइन किए?
सर इसलिए ज्वाइन किया है ताकि बच्चों को है जो एक जो हिंदूवादी है, हमको हिंदू कहाँ लिखा है कि कठेरिया हिंदू है? जी हम लोग जन्म से या तो हमारे अंदर है जो ये वर्ण बनाए गए हैं, शूद्र और ब्राह्मण और श्रमण और क्षत्रिय और समान, ये तो हम लोग वही है जो वर्णों के। दादाजी आप बताओ, कहीं लिखा है कि आप हिंदू हैं? हाँ हिंदू तो है, कहाँ लिखा है? लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर कैसे माने कि लिखा तो कहीं नहीं कि हम हिंदू हैं। तो कैसे माने कि आप हिंदू हैं? अब मानेंगे कैसे? हिंदू बनाया गया तो हिंदू हैं भैया। कैसे हिंदू बना दिया? अब संघ में क्या बताया जाता है आपको कि आप कैसे वाले हैं? हाँ? नहीं नहीं हाँ हिंदू, मुस्लिम ये तो हमारे इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एक है, हाँ यही बनाया। आप कह रहे हो नहीं है। नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ धर्म है, इस हिंदुस्तान इस भारतवर्ष में है जो हिंदू सिख और ईसाई सभी हैं, तो कोई भेदभाव नहीं है। बस ये है कि इस तरह का कोई कार्य ना करें जो दूसरे को ठेस हाँ, पहुँचे। एक चीज़ और बताइए, वर्तमान में योगी सरकार जी हैं और मोदी की सरकार है, क्या इनके कार्यकाल से आपको लगता है कि दलितों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ हम लोगों को। इनकी सरकार में पढ़े लिखे मारे हाँ, कोई ना रोजगार कहीं- तक नहीं आया। कोई रोजगार भी नहीं आया, ना कुछ परेशानी, यही परेशानी हमारे है। यहाँ 4 लड़के खुदे मारे मारे घूम रहे हैं, 2 बिटिया। ग्रेजुएशन कर रखा है उन हाँ। बच्चों ने। हाँ। जी हाँ, कोई है सरकार से कोई भी हाँ जी, फायदा हाँ। नहीं हो रहा है। देखिए, तब भी आप बीजेपी में हमारी- रहने तक क्या है बात? लेकिन हमारे विचारधारा ऐसी है उनकी कि हम लोग जा नहीं सकते अब छोड़ करके। अच्छा, पूछा जाता है कि ये बताओ, जैसे हम जाने कोई भाई आया, इनको ये नौकरी लगवा रहे हैं, तो हम भी कहे कि हमारे लड़के को नौकरी लगवाओ, तो बोलती हमसे कि जगह बताओ, तुम इतनी पढ़ी लिखी विधायक हो, तुमको जगह नहीं मालूम है, और एक कार्यकर्ता को कैसे जगह मालूम हो जाएगी, ये हमको बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी मेरे सामने बात आई, तो हमको जगह कहाँ बताया, जब पूछी जगह तो हमने कहा चलो वो मिल खाली है, ये मिल खाली है, ये जगह खाली है। अच्छा, वहाँ भी नहीं लगवा पाए। वहाँ भी नहीं लगवाया पाया। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कहा, चलो भाई लगी रहो, कभी में कभी सुनवाई हमारी होगी। एक लड़की आखिर अभी- में बेंगलोर से बंगलौर से परीक्षा दे आई 2 बार, फिलाट से, गवर्नमेंट के फिलाट से, और जब यहाँ फिलाट नहीं मिला लखनऊ में, और तब वो जा कर के बनारस में फिलाट लिया, जा कर के लाइन में खड़ी हुई तो उसको धोखा दे दिया गया। उसके सामने पता नहीं कैसे लाल बत्ती निकल आई, लाल बत्ती से वो उसको दिया गया धोखा कि हम तुमको फिर बुलाएंगे, अभी तुम्हारे पर कोरोना का वो है। धोखा मिला है आपको, ठीक। आप बार बार विचारधारा की बात कर रहे हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं? क्यों नहीं, बाबा साहब को, वो हमारे देश के हैं और उन्होंने है जो हम लोग एससी जात को ऊपर उभारा है, दिखाया है मुझे। मैं तो उस समय इस पार्टी का कार्यकर्ता हुआ था, तो मैं तो ये जानता ही नहीं था कि भाजपा क्या होती, कांग्रेस क्या होती है, अंबेडकर जी क्या होते थे। पढ़ते थे है जो कि हमारे पंडित जी देश के जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो ये गांधी जी हैं, ये अंबेडकर जी हैं, तो ये भगत सिंह जी हैं, और ये कानपुर में अभी हम 4 साल पहले इनका चंद्रशेखर आज़ाद जी का गांव मैंने देखा, तो बड़ा ही सहानुभूत हुई कि मैं तो उस देश का नागरिक हूं जहां पर हमारे यहाँ है जो इतने बड़े बड़े ये देशभक्त लोग हुए हैं। बाबा साहब ने क्या दिया आपको? बाबा साहब ने है जो हमको चलना सिखाया और हमारे लोग बैठना सिखाया, हमको शिक्षा के लिए है जो उत्साह दिया कि आप लोग है जो निकल कर ज्ञान पा सकें, पढ़ सकें, ताकि हम लोगों के बराबर जा सकें। क्योंकि कोई चीज़ बटी हुई नहीं है, सबका सभी पे अधिकार है। शिक्षा का अधिकार दिया, ठीक है, रहन सहन का अधिकार दिया। तो अब भाजपा क्या कर रही है? क्या शिक्षा का अधिकार छीन नहीं रही आपसे? इतनी नई शिक्षा नीति के तहत, आप जानते हैं नई शिक्षा नीति आने वाली, शिक्षा का अधिकार नहीं छीन रही? छीन तो रही है, लेकिन है जो क्या भाजपा हिंदू मुसलमान के लिए लड़ा नहीं रही? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लड़ा रही है, लेकिन जब भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है ये सन 82-83 से, तो उन डिपार्टमेंट को खंगाला जा रहा है जिन लोगों ने है। हिंदू मुसलमान के लिए लड़ा रही कि नहीं लड़ाती, ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ा नहीं रही है, वो कट्टरवादी हैं, वो मुस्लिम कट्टरवादी हैं, और हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू ने ऐसा नहीं है। जी हाँ, वो हिंदू धार्मिक है, उनको जन्म से ही सिखाया जाता है, ये हमारे भगवान है। हम लोग, एक बंदर होगा तो हम लोग उसकी पूजा कर लेते हैं, एक गाय का बच्चा होगा तो वो बच्चा ने जन्म दिया तो हम लोग कहेंगे ये गौ माता है हमारी। आप पहले मंदिर जा, अच्छा आप तो बुजुर्ग हैं, आप पहले मंदिर जा पाती थी? हाँ, मंदिर शुरू जाते। हाँ, जो मेरा ये बच्चा नहीं हुआ था मनोज कुमार, तब से हम मंदिर कर रहे थे, और मंदिर अभी जाते, अभी जाते। राम मंदिर कैसे बना, ठीक बना? हाँ, मुझे 5-6 बार हो गए हैं। हाँ, कितना चंदा दिया है? चंदा को लेने
यहाँ 100-200 ऐसे दे दिया। आपने 100 दिया, आपने दिया चंदा राम नहीं, मंदिर? हमने तो नहीं दिया, काहे नहीं दिया? हमारे सामने कोई आया ही नहीं मांगने के लिए। हाँ, कितना दिया है बताओ आगे जल्दी। 51 रुपए आपने क्या दिया? सर मैं तो बाबरी मस्जिद में गया था, छोटा था तो रामा बस भर के गई थी, झंडा और डंडा दे दिया गया था, रामा देवी पे वहाँ पे हो गया झगड़ा बस पे ढाबे के ऊपर, तो लोग इधर उधर भागे। तो अच्छा हुआ बाबरी मस्जिद नहीं जा पाए, नहीं तो वहीं शहीद हो जाते राम के चरणों में। तो वो घर भी तो नहीं मालूम था, लोग इधर उधर भागे, तो हम जो कैसे घूमते घामते ऊट पटांग तरीके से बारा देवी पहुँच गए। तो वहाँ घंटा और शंख बज रहे थे, तो उन्हीं टीम के साथ हो लिया जय श्री राम घंटा बजाना चालू किए। जी हाँ, तो इस तरह है जो, और उसी के बाद से मैं पदाधिकारी हो गया। 1992 में आपको यहाँ से क्या कह के ले जाया गया था कि क्या वहाँ चलो अध्यक्ष चलो, क्या कह के ले जाया गया था? हमारे यहाँ पर आदरणीय कन्हैया लाल जी वो अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष थे, और हम लोग जो बड़े थे वो संगठन में थे, और हम लोगों से कहा गया भाई अयोध्या जी चलना है, वहाँ राम मंदिर बनना है, हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है वहाँ जा कर के। तो हम लोगों ने पूरी बस में तैयार हो लिए। तो इस प्रकार मैं भी उस समय है जो 16-17 वर्ष का था, 16, हाँ उस समय मैं भी 16-17 साल की आयु होगी, और मैं भी चला गया। तो वहाँ और भी बसें रामा देवी चौराहे पर एकत्रित थी, वो आपस में ही वहाँ पर झगड़ा कर दिए। तो वो ढाबे की प्लेट थालियाँ सब चलने लगी, तो हम लोगों की बस की टीम चितर बितर हो गई, मालूम नहीं। तो हम लोग भी भागना पड़ा कि जान बचाना मुश्किल, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो गया। किसी तरह पहुँचते हम आजान नगर, चिड़ियाघर आजान नगर आने की बजाय हम पहुँच गए किदवई नगर की ओर। तो और मनोज जी, हम समझ गए आप वापस आ गए वहाँ से। आपकी बस में कौन कौन वर्ग के लोग ज़्यादा थे? एससी के लोग थे कि ओबीसी के थे कि ब्राह्मण लोग ज़्यादा थे? कौन लोग ज़्यादा थे? जी पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग के लोग। जी हाँ। और जो बसों में लड़ाइयाँ हुई जो हमारे क्षेत्र में जो लोग 2 ब्राह्मण थे वो लोग गए ही नहीं थे, वो गए ही नहीं थे। बाबरी मस्जिद जो ब्राह्मण थे वो गए नहीं, वो गए ही नहीं। राम मंदिर की जिम्मेदारी आप पे डाल दी गई? ऐसा नहीं है, ये तो राम मंदिर का आदेश था। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता थे, तो मुझे मालूम नहीं वहाँ मंदिर बनना है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करना है, इतनी सूझबूझ ही नहीं थी। अगर सूझबूझ होती तो उसी वक्त है जो हम संघ के कार्यकर्ता हो लिए होते। ये तो अभी संघ के कार्यकर्ता 2-3 वर्ष पहले, क्योंकि कम पढ़े लिखे हुए हैं, हाई स्कूल हमने 2 बार में पास किया है। हाई स्कूल 2 बार में पास किया है, और आप संघ के अब कार्यकर्ता है। 1992 में कार्यकर्ता नहीं थी। आप कुछ कह रही थी कि महिलाएं भी गई थी? हाँ महिलाएं गई थी। महिलाएं भी किस समुदाय की थी? ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, पिछड़ी जात की थी। पिछड़ी जात की और एससी की थी। बस हम लोग गए थे, जब काला बच्चा मारा प्रदर्शनी किया वहाँ जाके, तो वहाँ से पकड़ हुई थी, तो वहाँ कचहरी में जाके गिरफ्तारी दी गई थी हम लोगों को। हाँ करीब कम से कम, हाँ जेल भी गई थी। हाँ प्रेमलता थी और भी थी, सब जेल में, मतलब सब इतनी गिरफ्तारी हुई थी। और 3 मरतबे गिरफ्तारी हुई हम लोग के मैदान में, जहाँ महिला बना था 3 मरतबे। हाँ लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं दिया, आप लोगों ने सब कुछ दिया उनको। हाँ हमको दिया। अब यही हमारा विचार है कि अब जो जैसे एक बार बन गया, विधायक बन गया, ये बन गया है वो, तो अब दूसरा भी नया आदमी आना चाहिए। नहीं, एक बार विधायक बना है, दोबारा बन गया है, और तीसरी बार उसी को टिकट दिया जाए। और महिला कोई मतलब खड़ी नहीं हो रही है, उसको जरूर बोले छानबीन करके उसको टिकट दिया जाए। ये नहीं हुआ कि जो हमारा ये लगा है क्या बोलते हैं मैं टिकट लेने के लिए, वो बदली जाए सीट, अब बदल के दूसरे आदमी को दी जाए। ये नहीं ना कि 2 बार तुम विधायक बनो, 3 बार बनो, और महिलाओं को बनने की कोई चांस नहीं ना। ये माया कठेरिया बोल रही है। यहाँ पे इतनी नाली बंद पड़ी, यहाँ से वहाँ तक कोई कहता है हम वो बनेंगे, इसको बन जाएंगे, क्या विधायक बनेंगे, कोनो कहेगा हम कुछ बनेंगे। कैसे बनेगा? ये सीटें बंद होंगे। हाँ कोई विकास नहीं ना, नाली बंद, पानी बंद, मच्छरों में मच्छर आते लगे, उधर पाउडर डाला जाता, उधर डाला जाता। मेरे बच्चों को करते तो हम गुंडे इतने पैसे वाली नहीं है तब भी लगाते बच्चों को। कैसे रात भर बैठते, कैसे काटते हम लोग, जाड़े में पंखा चलाते। पंखा चलने की उम्र हम लोगों में 70-80 साल की उम्र है, हम लोग पंखे में सोने वाले हैं। मच्छर घूमता तो ये हम लोग को काटे पड़े रहे, हम लोग बैठे रहे। अब भाजपा ने इतना कर दिया है, एक भी गैया यहाँ बंधी है दुआरे खूंटों पे, तो यहाँ ऑर्डर निकाल दिया, खूंटों पे एक गैया बंधी देखी जाए तो गैया खोल ली जाए।
नहीं, वो गाड़ी निकाल रहा है ना ऊपर से ईगो ने, तो वो गाड़ी घूमती है। हम लोग एक गैया बांध गए, वो भी आफत, दूध बच्चों को खाने के लिए आफत है। कोई हम लोगों ने धंधा तो कर नहीं रखा है। यहाँ पुलिस धमकाती आके, और भी आते, हम तुमसे कहते भाजपा में एक बार बिगड़ी आके आके यहाँ क्या बोलते हैं इसमें से भाजपा में यहाँ पे गैया बांधे हाँ जाती हो? नहीं, खोलने आता है मेरा ये दो खोल ले गए आप? हाँ, नहीं सुन दो रहे खोल, पुलिस भी? हाँ अब खोल ले जा। सुनना बंद कर दिया। हाँ, तो ये थोड़ी नहीं हो कि मतलब तुम्हारी सवेरे 6 बजे गाड़ी निकलने लगे और रात 8 बजे रात तक उधर 2 गाड़ियाँ वहाँ चौराहे पे खड़ी हैं, तो एक मौनी घाट पे खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। एक तरीके गरीबों को सदा वहाँ पर क्या जड़ है? न कहीं नौकरी जड़ है और न कहीं काम का जड़ है कि किसके पास भीख मांगने जाए बताओ। एक चीज़ बताओ चाचा, चुनाव आपने लड़ा, आप टूट गए पूरी तरीके से। आपने कहा कि बीजेपी ने हमें कुछ नहीं दिया, बिल्कुल ख़राब हो गए हम पूरी तरह से। तो आगे कुछ आप सोच रहे हो कि राजनीति बदल दी जाए या पार्टी बदल दी जाए या सरकार बदल दी जाए? अरे अब बदलेंगे क्या बेटा, अभी अब तो हमारी तैयारी हो रही है जाने की, अब क्या हम बदलेंगे। हाँ अच्छा, तो क्या ये अंतिम, ये तो नहीं पार्टियों में बताया जाता है कि 2025 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जब अपने हमारे देश में जब है जो सारा हिंदू ही नहीं है, यहाँ सभी जात के लोग हैं, सबको पुनः है जो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो आपके सामने बात नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित है। जब समय था तब तो घोषित नहीं किया गया। अब इस ऐसे मौके पर है जो, इस हालात पर है जो ये घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा है जो विवाद हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, अम्बेडकर जयंती मनाते हो? जी हाँ, रविदास जयंती भी मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं, और हर वर्ष है जो हम परशुराम, एक मिनट, चंदा भी देते हैं। हर वर्ष है जो हम परशुराम जयंती भी मनाते हैं। हम यहाँ परशुरामी करवाते हैं। मैं तो उनको तो उसका तवज्जो देता हूँ जो उस समय उनके अंदर था, जो उन्होंने किया, हम उनको तवज्जो देते हैं। हम किसी जात के आधार पे नहीं, किसी ने, हम ये सामाजिक आधार पे जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो चीज़ है जो हम लोग। अच्छा, एक चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका समझ में आ गया। बीजेपी अगर बाई चांस छोड़ते हो, या बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी सबसे ज़्यादा कौन अच्छी लगती है? सर ऐसा तो कुछ है नहीं बीजेपी छोड़ने का, अगर ऐसा होता है तो कोई रोकने वाला भी मुझको नहीं है। जब है जो मैं संघ के समय से अपने क्षेत्र में बीजेपी का बिगुल फूंक सकता हूं, तो अदरवाइज अगर मैं किसी दल में भी जाता हूं तो मुझे कोई डर भय नहीं है, या मुझे हवालात में डाल दिया जाए या पुलिस मेरे हाथ पैर तोड़ देगी, हम दूसरे दल में जाते हैं, मुझे किसी बात का डर और भय नहीं। अगर मैं कभी जाता भी हूं तो मैं आप पार्टी को पसंद करूंगा। आपको पसंद करेंगे? चाची, आपको दूसरी पसंद कौन बन सकती है? अभी हम किसी को नहीं पसंद किया है। अभी तो सोच रहे हैं भाजपा से हमको टिकट मिले तो हम चुनाव एक बार और लड़ें। ना दिन तो नहीं देगी तो अपनी जनता में रहा है, हमारा जिसको मन आएगा उसको वोट देंगे, और अपनी यहाँ जितनी हमारी पार्टी है उतनी पार्टी को अपनी हम समझाएंगे कि हम इतने साल से लड़ रहे हैं और हम रोए बैठ के, तो हमारा रोना तो वो नहीं ना। हम कहते हैं अपने कर्जा तो अभी अगली पिछले साल उतरा है पहले वाले का, और दूसरे का फिर बयाना बांध रहे हो। पार्टी से हिम्मत, लड़ोगे? हम लड़ेंगे, कर्जा लेके लड़ें, नंगे पैर लड़ें या पैदल लड़ें, हमको टिकट मिले। पर ये सोचते हैं जो 4-4, 5 विधायक बन रहे हैं, वे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, उनको देने के लिए छानबीन की जाए इस बात में, और नहीं करेंगे तो हम तो अपने यहाँ बैठे हैं, हमारी यहाँ की पार्टी यही होगी, तो बीजेपी रहेगी। तो ये हमारे साथ थी आज माया कठेरिया जी, 1988 से ज्वाइन है। कह सकते हैं कि सबसे पहले कानपुर में बीजेपी महिला नेत्री थी, और मनोज कठेरिया जी हैं, इनके पास भी बहुत पद रहे, लेकिन कंक्लूजन के तौर पे केवल ये कहा गया है, केवल कि बीजेपी में इतने तो ज्वाइन तो रहे हैं, लेकिन एक टिकट के अलावा कुछ मिला नहीं है। टिकट भी श्याम बिहारी मिश्रा जी ने दिलाया था, और हराया भी इन्हीं के पार्टी के लोगों ने है। ये दबे स्वरों में बोल रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिए हैं ऑन कैमरा। बैक कैमरा चीज़ें अलग थी, ऑन कैमरे पे नाम नहीं लिए। तो ऐसे और लोगों को हम आपके साथ मिलाते रहेंगे, तब तक बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।